हाय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू जी सेंट्रिक। जहां से छोड़ा था वहां से शुरुआत करेंगे। हम देख चुके थे कि यदि आपको रियल एक्सिस के रूट लोकस ब्रांचेस चाहिए तो उसके लिए क्या फंडा अपनाना। अब देखो, तमाम पोल जो हुए या तमाम जीरोस जो हुए पक्का वो रूट लोकस ब्रांच पे ही एग्जिस्ट करेंगे। बताइए यस और नो। अरे भाई, रूट लोकस स्टार्ट ही कहां से होता है? पोल से। पोल की लोकेशन पे k इज इक्वल टू 0 होता है, पक्की बात है। और टर्मिनेट कहां होता है? टर्मिनेट होता है 0 पे। 0 यानी कि k इक्वल टू इन्फिनिटी पे, है ना। तो तमाम पोल्स हैं, तमाम जीरो जो हैं वो रूट लोकस ब्रांच पे ही एग्जिस्ट करेंगे। एक पॉइंट लिख सकते हो, ऑल पोल्स एंड जीरोस विल बी एग्जिस्ट ऑन द रूट लोकस ब्रांच ओनली। बात समझ में आ गई? ओके। उसके बाद ये भी लिख सकते हो कि रूट लोकस स्टार्टेड फ्रॉम ओपन लूप पोल्स यानी कि k इक्वल टू 0 एंड टर्मिनेट्स एट ओपन लूप 0 यानी कि k इक्वल टू इनफाइनाइट एंड कंप्लीट द रूट लोकस ब्रांच। बात समझने की है, चाहो तो लिख भी सकते हो, ठीक है। अब किसी भी सिस्टम में कितनी रूट लोकस ब्रांच बनेगी ये भी पता लगाया जा सकता है। तो रूल नंबर 5 लिखेंगे, है ना। और वो ये है कि नंबर ऑफ रूट लोकस ब्रांचेस इज इक्वल टू p माइनस जेड। यहां लिखता हूं मैं नंबर ऑफ, ठीक है सर, बिल्कुल क्लियर है ये कि रूट लोकस ब्रांचेस गिवन बाय p माइनस जेड। अब समझना जरा ध्यान से। इसके बाद आएगा सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, और वो है कि हम बोले नंबर ऑफ पोल्स शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ जीरोस। जो क्वेश्चन आपने लिया g ऑफ s h ऑफ s आपने जो लिया बेटा वो है k डिवाइड बाई s प्लस 10। यहाँ नंबर ऑफ पोल्स कितने बेटा? 2। नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं? 2, जो कि इनफाइनाइट पे है, लेकिन फाइनाइट जीरो तो 0 ही है। अब ये दोनों पोल कहाँ जाएंगे? 0 पे जाएंगे। जो इन्फिनिटी पे, तो इन्हें कौन ले जाएगा? इन्हें एसिम्पटोट ले जाएगा। देखो, हम अभी तक क्या कर चुके हैं? हम ये कर चुके हैं, ये ड्रॉ कर चुके हैं। अब ये दोनों पोल यहाँ से चलेंगे चलेंगे चलेंगे, एक जगह मिलेंगे और इन्फिनिटी पे जाएंगे। तो इनको इन्फिनिटी पे जो ले जाएगा उस बंदे को बोलते हैं एसिम्पटोट, ठीक है। धीरे धीरे सबको यार ये जो कंस्ट्रक्शन रूल्स है ये सारे देख लो, फिर क्वेश्चन लगा के धड़ाधड़ बनाएंगे अपन। छोड़ना नहीं चाह रहा हूँ मैं कुछ भी चीज़, है ना। तो इस पेज पे ज़्यादा हो जाएगा। 5वां पॉइंट में आगे लिखा देता हूँ, एसिम्पटोट। देखो एसिम्पटोट सर, 2 पोल हैं, ये क्वेश्चन वही है। इसी क्वेश्चन को मैं लेके चलूंगा, k डिवाइड बाई s प्लस 10। तो 2 पोल हो गए, एक -10 पे है, एक 0 पे है। दोनों मिलके इन्फिनिटी पे जाने वाले हैं। कौन ले जाएगा इनको 0 के पास? एसिम्पटोट ले जाएगा। तो एसिम्पटोट की लाइन में क्या लिखा है मैंने? द p माइनस z ब्रांचेस ऑफ द रूट लोकस टर्मिनेट्स एट इंफिनिटी अलोंग certain straight lines known as asymptotes। p माइनस z, p कितना है यहाँ पे बेटा? 2 है। देखो जरा यहाँ पे नंबर ऑफ एसिम्पटोट्स निकालेंगे अपन। नंबर ऑफ एसिम्पटोट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ पोल्स माइनस नंबर ऑफ जीरोस। फाइनाइट जीरोस की बात है। नंबर ऑफ पोल्स 2 है और ये 0 है। सो 2 एसिम्पटोट्स बनेंगे बेटा, और 2 एसिम्पटोट्स ले जाएंगे इन पोल्स को इनफाइनाइट पे। तो ये एसिम्पटोट्स कहां बनेंगे, किधर बनेंगे, कहां से ले जाएंगे, कौन से एंगल से ले जाएंगे, ये देखना पड़ेगा ना। तो सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये कि ये जो एसिम्पटोट्स हैं वो कहां बनेंगे, एसिम्पटोट्स कौन से पॉइंट पे एग्जिस्ट करेंगे। तो आइए एसिम्पटोट्स का हम पॉइंट निकाल लेते हैं, ठीक है। और उस पॉइंट को बोलते हैं हम सेंट्रोइड। सेंट्रोइड इज द पॉइंट फ्रॉम वेयर द एसिम्पटोट्स क्या होता है? बनता है। ये एसिम्पटोट जहां से शुरू होता है। सो इसके बारे में हम लिखेंगे, इट इज अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एसिम्पटोट्स। एसिम्पटोट के लिए मैं ऐसा ASY लिख रहा हूं। इट इज अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एसिम्पटोट टू द रियल एक्सिस। इट इज अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द एसिम्पटोट टू द रियल एक्सिस। अच्छा, रियल एक्सिस से इंटरेक्शन पॉइंट एसिम्पटोट्स का इज कॉल्ड द सेंट्रोइड।
इट में और may नॉट बी ऑन द RL ब्रांच, ये RL ब्रांच पे भी हो सकता है या कहीं भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि ये RL ब्रांच पे ही एग्जिस्ट करे। तो ये भी लिख लीजिए, इट में और may नॉट बी पार्ट ऑफ रूट लोकस, ठीक है, रूट लोकस ब्रांच। चलिए तो सेंट्रोइड कैसे निकालते हैं, देखो जरा, सेंट्रोइड निकाल लेते हैं, वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप हम बढ़ रहे हैं। सेंट्रोइड सिग्मा से शो करते हैं। सेंट्रोइड इज नथिंग बट समेशन ऑफ नंबर ऑफ समेशन ऑफ पोल्स वैल्यू माइनस समेशन ऑफ जीरोस वैल्यू, और ये रियल वैल्यूज लेना है हमें, इमेजिनरी वैल्यू नहीं। यूं कहूं समेशन ऑफ रियल वैल्यू, दिस इज नथिंग बट द रियल, z की भी रियल वैल्यू लेंगे, इमेजिनरी नहीं, डिवाइड बाई नंबर ऑफ पोल माइनस नंबर ऑफ जीरो। ये हैशटैग क्या है, नंबर ऑफ को शो कर रहा है, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला अपनाएंगे। तो चलो इस क्वेश्चन के लिए हम सेंट्रोइड फाइंड करते हैं, इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। ओके, तो सेंट्रोइड इज नथिंग बट पोल्स, क्या क्या है बेटा, एक तो जीरो है पोल हमारा और एक -10 है, इनका समेशन, इनकी वैल्यूज का, है ना। ये हो गया समेशन ऑफ पोल्स, 0 -10, यदि s+3 होता तो -3 भी ऐड हो जाता है, माइनस नंबर ऑफ जीरोस, समेशन ऑफ जीरोस, वो उसकी वैल्यू है 0, डिवाइड बाई नंबर ऑफ पोल कितने बेटा 2 और 0 कितने हैं 10। सो सेंट्रोइड इज एट, कहाँ है बेटा, -5, -5 पे सेंट्रोइड है। वेयर इज द -5, हियर, ये पॉइंट पे सेंट्रोइड मिलेगा अपने को, यानी कि इस सेंट्रोइड पे वो लाइन रहेंगी जो हमारे पोल्स को कहाँ ले जाएगी, इन्फिनिटी पे। तो वो लाइन कैसे रहेगी भाई, उनका अपना एक एंगल भी तो होगा, इधर ऐसे रहेंगी, सीधी रहेंगी, क्या, तो एंगल। सो अगेन महत्वपूर्ण पॉइंट है एंगल ऑफ एसिम्प्टोट। सो एंगल ऑफ एसिम्प्टोट इज गिवन बाय, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये, एंड दिस इज गिवन बाय 2q + 1 गुणा 180 डिवाइड बाई p - z, ये नंबर है, ध्यान रखिएगा। 2q + 1 वेयर q इज नथिंग बट फ्रॉम 0 1, आगे समझ में आ जाएगा कि कहाँ तक चलना है। तो चलो इनके एंगल भी निकालते हैं फिर इस फॉर्मूले से। दिए गए क्वेश्चन में डायरेक्ट भी कर रहा हूँ, मैं जो लिखवा रहा हूँ वो कर रहा हूँ, सब कुछ समझ में आएगा बेटा। इसके एंगल निकालते हैं। सो एंगल ऑफ एसिम्प्टोट्स थीटा a, है ना। अब कितने अच्छा, नंबर ऑफ एसिम्प्टोट्स कितने होंगे, p - z के बराबर होंगे, p - z। इस क्वेश्चन में p है कि ये नंबर ऑफ एसिम्प्टोट 2 हैं, तो एंगल भी 2 होंगे ना बेटा। तो एक phi 1 या phi a ही कर देता हूँ, चलिए, और एक phi 2 निकाल दे, phi a phi, अरे यार लिव इट, ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि क्या हो रहा है। सो 2q + 1, 2q + 1 गुणा 180 डिवाइड बाई p - z, p - z की वैल्यू कितनी है बेटा 2, q की वैल्यू रखिए बेटा 0, तो दिस इज नथिंग बट 180 डिवाइड बाई 2, सो आ गया पास, आपके पास 90 आ गया, ये पहली वैल्यू है। अब q की वैल्यू रखो 1, क्योंकि 2 ही एसिम्प्टोट आएंगे, 3 एसिम्प्टोट आते हैं तो 0 1 2, 4 एसिम्प्टोट 0 1 2 3, जितने एसिम्प्टोट उतनी वैल्यू, 2 एसिम्प्टोट, q की वैल्यू 0 रख ली, अब q की वैल्यू 1 रखते हैं, ठीक है। q की वैल्यू जैसे ही 1 रखी, सो ये हो गया 3 गुणा 90, यानी कि 270। सो 2 एंगल आ गए भाई, ये दोनों एंगल है आपके एंगल ऑफ एसिम्प्टोट्स। समझ में आई बात, चलिए, दिस आर द एंगल ऑफ एसिम्प्टोट्स। चलो ड्रॉ करते हैं तो फिर एंगल ऑफ एसिम्प्टोट्स, लाइन ड्रॉ करते हैं। एक है 90 डिग्री पे, तो ये 90 डिग्री लाइन ये रही, दिस इज द 90 डिग्री लाइन, और एक है 270, तो ये रहा 270, ठीक है। रायता फैल गया, चलो इस रायते को ठीक करते हैं अपन। एक लाइन खींच देते हैं इसके पैरेलली इस पॉइंट पे, सॉरी, ये एसिम्प्टोट बना दिए मैंने। कहाँ से ओरिजिनेट हुए, ये सेंट्रोइड से ओरिजिनेट हुए, एक 90 डिग्री के एंगल पे इधर निकल लिया और दूसरा 270 डिग्री के एंगल पे नीचे निकल लिया, एसिम्प्टोट बना दिए, ठीक है। अब ये एसिम्प्टोट के अलोंग ही आपके पोल जो हैं वो इनफाइनाइट तक जाते हैं। अब कहानी बड़ी सिंपल हो गई राजा, ये पोल इधर निकलेगा
और इधर चला जाएगा, किसके अलोंग भाई साहब, इस एसिम्प्टोट के अलोंग। ये पोल इधर आया और ये इधर चला जाएगा, ठीक है। और ये लोग कहाँ जा रहे हैं भाई, ये जा रहे हैं अपने ओपन लूप जीरो के पास, यानी कि k इक्वल टू जहाँ इनफाइनाइट होगा वहाँ ये पहुँच रहे हैं। शुरुआत कहाँ से हो रही बेटा, k इक्वल टू 0 से। सर मज़ा आ रहा है हमको, गुड। k इक्वल टू इनफाइनाइट, और k इक्वल टू इनफाइनाइट पे ही हमारा ओपन लूप 0 से। तो ये बन गया आपका क्या, रूट लोकस फॉर द गिवन क्वेश्चन। अच्छा, तो सर यही सेम टू सेम हम वहाँ आए थे, मैं वहाँ ले चलता हूँ। वाह, जब हम उसको क्लोज लूप सिस्टम बनाए, दिए गए सिस्टम का क्लोज लूप सिस्टम बनाए, रूट्स फाइंड किए, रूट्स में k की अलग अलग वैल्यू बनाई, ये टेबल बनाई, और इतना पापड़ बेलने के बाद तो वही बना जो अभी मैंने चुटकियों में बना दिया। तो इसीलिए मैंने बीच में आपको रिश्तेदारी बताई कि जो भी आप कर रहे हो, भले आप ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन लेके चल रहे हो, लेकिन एवरीथिंग जो भी आप कर रहे हो वो क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन के लिए कर रहे हो, और वही हमें करना है। बिकॉज स्टेबिलिटी किसको देख के कंक्लूड करेंगे, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन को, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन को नहीं। तो देख लो, जो आप पढ़ रहे हो वो फील हो गया आपको, सर वही बना जो यहां बना था। यहां 5 पे ये हुए थे इंटरसेक्ट, ये पॉइंट था 5 था ना, ये मैग्नीट्यूड 5, ये रहा, ये दिस इज k इक्वल 25 पे ये वैल्यू है 5। आगे बात समझ में, और आप आगे बढ़ गए। तो रूट लोकस से जो हमने ड्रॉ किया ना, ये 5 वैल्यू पे हम k की वैल्यू 25 भी निकाल सकते हैं उस क्वेश्चन से, दिए गए क्वेश्चन से। वापस क्वेश्चन पे आते हैं, चलिए आ गया समझ में। अब एक और चीज पॉइंट, और वो पॉइंट ये बोलेगा, अब देखो जरा इस रूट लोकस को, ये बात तो तय हो गई कि ये जो दिख रहा है ना, दिस इज नथिंग बट द रूट लोकस ऑफ द गिवन सिस्टम। सिस्टम क्या है सर, दिया हुआ है k डिवाइड बाई एस एस प्लस 10। इस सिस्टम का ये रूट लोकस हुआ। अब यदि आप इसको ध्यान से देखोगे तो ये रियल एक्सिस के अक्रॉस सिमेट्रिक सा दिख रहा है। ये रियल एक्सिस है और रियल एक्सिस के अक्रॉस एकदम सिमेट्रिक सा दिख रहा है। So root locus is always symmetric about the real axis. This is not symmetric about the origin. जैसा ऐसा है इधर, ऐसा होता तो origin के अक्रॉस। This is not symmetric about the j omega axis. आपका रूट लोकस ऑलवेज सिमेट्रिक होता है about the real axis. अगला पॉइंट यही है आपका, रूट लोकस is always symmetric about the real axis. This is the point. और ये क्यों होता है? Why symmetric? Because, नहीं समझ में आया ना ये पॉइंट, ठीक है समझा देते हैं। हम बोल रहे हैं कि because poles and zeros individually are always symmetrical about the real axis. पोल रियल एक्सिस से सिमेट्रिक होता है और जीरोस भी सिमेट्रिक होते हैं। जैसे कि इस क्वेश्चन में देखो, ये जो क्वेश्चन दिया है ना, इसी में देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में क्या दिया है बेटा, आपके पास पोल दिए हैं, ये पोल है और ये दिस। तो ये तो खुद ही रियल एक्सिस पे, जिस एक्सिस पे है तो क्या सिमेट्रिक, जितना इधर उतना इधर है भाई, वो तो है ही उस पॉइंट पे, तो ये तो सिमेट्रिक है ना बाय डिफॉल्ट सिमेट्रिक। तो ये भी सिमेट्रिक है, जो उसी पॉइंट पे उसकी क्या सिमेट्रिक है ना। बट मान लो कॉम्प्लेक्स पोल्स होते हैं, तो कॉम्प्लेक्स पोल हमेशा पेयर में आते हैं, मतलब एक इधर आएगा तो एक इधर आएगा। ये पोल जो है ये सिमेट्रिक हैं। मान लो जीरोज होते तो जीरोज भी हमेशा कैसे होते, ये तो कॉम्प्लेक्स होते हैं, या प्योरली इमेजिनरी होते तो ये भी पेयर में होते। तो जीरो हो गए या पोल हो गए, वो खुद ही हमेशा सिमेट्रिक होते हैं, तो उनसे बनी हुई चीज भी सिमेट्रिक होती है। क्लियर है ना बात। अभी तक की जो इन्फॉर्मेशन है इसको कंपाइल कर देते हैं क्वेश्चन के थ्रू। आओ जरा आ जाओ, अभी तक जो भी सीखा सबको यहाँ पे इस क्वेश्चन में हम कर देते हैं। आपको सबसे पहले ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ है, उसने मेंशन किया है, भले मैंने ना लिखा हो। क्या मेंशन किया है, ड्रॉ द रूट लोकस फॉर अ गिवन फंक्शन जी ऑफ एस एच ऑफ एस इक्वल टू k डिवाइड बाई एस एस प्लस 5 एस प्लस 10। तो सबसे पहले पोल्स और जीरोस की लोकेशन को निर्धारित कर लीजिए। तो सबसे पहले है पोल हमारा एस इक्वल टू 0 पे, उसके बाद है एस इक्वल टू -5 पे, और एक है एस इक्वल टू -10 पे। सो हियर इट इज -5 पे भी है और 0 पे भी बना दिया मैंने। ठीक है, यही सीखा था हमने। उसके बाद पॉइंट क्या था कि रियल एक्सिस ब्रांचेस को लोकेट कर लीजिए। रियल एक्सिस ब्रांचेस
ये पॉइंट पे बैठा है, इसके इधर देखा, इज देयर एनी नंबर ऑफ पोल और जीरोस इन द राइट हैंड साइड ऑफ दिस पोल? नो, देयर इज नो रूट लोकस ब्रांच। कम हुआ हियर, इस पे जैसे ही आए ओड नंबर होना चाहिए, 1 इज द ओड नंबर, तो आप इसके बीच में बनेगी हमारी रूट लोकस ब्रांच, पक्का रूट लोकस यहाँ पे बनेगा, आरएल ब्रांच साबित होगी। ठीक है, चलो उसके बाद जैसे ही यहाँ आए इस पॉइंट पे 1 2 इज द इवन नंबर, सो इन दोनों के यहाँ पे इस बीच में क्या आरएल नहीं होगी। फिर इन्फिनिटी पे पहुंचे और इन्फिनिटी से देखा कि 1 2 3 इज द ओड नंबर, सो इन्फिनिटी से यहाँ इसके बीच में आपका फिर से एक आरएल ब्रांच एग्जिस्ट करेगी। इतना समझ में आ गया आपको? ठीक है, तो रियल एक्सिस की आरएल ब्रांच भी हमने लोकेट कर ली। अब आप देखो कि नंबर ऑफ पोल्स कितने, सबसे पहले तो वो बता दो सर। नंबर ऑफ पोल्स जो है, इंफॉर्मेशन क्या है, नंबर ऑफ पोल्स 3 है, फाइनाइट की बात कर रहे हैं, और नंबर ऑफ फाइनाइट जीरोस कितने हैं बेटा, वो 0 हैं। ठीक है, तो इसका मतलब रूट लोकस ब्रांचेस कितनी आएगी बेटा, रूट लोकस ब्रांचेस हमने देखा था ना, रूट लोकस ब्रांचेस नथिंग बट p माइनस जेड। सो 3 रूट लोकस ब्रांच मैं आपको दिखा दूंगा, जैसे पहले वाले में 2 थी, एक ऊपर गई एक नीचे गई, रूट लोकस ब्रांचेस। ठीक है, 3 हम दिखाएंगे। तो 3 पोल है और तीनों 0 इन्फिनिटी में मिलने जाएंगे, है ना, क्योंकि हमें पता है कि रूट लोकस स्टार्ट फ्रॉम k इक्वल टू 0, यानी कि ओपन लूप पोल से ओपन लूप 0 तक जाता है। तो एसिम्पटोट लेके जाता है, एसिम्पटोट्स लेके जाते हैं, और एसिम्पटोट्स की वैल्यू क्या है, पोल माइनस 0, p माइनस जेड, और इसकी वैल्यू है 3 माइनस 0, यानी कि 3 मेरे पास एसिम्पटोट्स बनेंगे। 3 एसिम्पटोट्स बनेंगे, कहाँ बनेंगे, सेंट्रोइड पे बनेंगे सर। सो सेंट्रोइड इज नथिंग बट क्या फॉर्मूला था, समेशन ऑफ p यानी कि रियल वैल्यू ऑफ द पोल्स माइनस समेशन ऑफ z रियल वैल्यू जो है ना, नॉट इमेजिनरी, ऑफ जीरोस डिवाइड बाय नंबर ऑफ p माइनस z, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी है 3, ये 3 है ऑलरेडी, दिस p माइनस z इज नथिंग बट द 3, है ना, ये 3 है, p माइनस z की वैल्यू 3 है। यहाँ इनकी वैल्यूज लिखना है, जैसे कि p रियल वैल्यूज क्या क्या है इसकी, एक तो है पोल आपका 0 पे, एक पोल है -5 पे, और एक पोल है आपका -10 पे। तो ये वैल्यूज लिखना है 0 -5 -10, तो 0 -5 -10 दीज आर द पोल्स, माइनस नंबर ऑफ 0 फाइनाइट 0 नहीं है, डिवाइड बाई 3, सो -15 डिवाइड बाई 3 इज नथिंग बट -5, है ना, यस दिस इज नथिंग बट द -5। सो -5 वो पॉइंट है जहां पे सेंट्रोइड है, वेयर इज दैट पॉइंट, यहाँ पे सेंट्रोइड, यानी कि वो जो सेंट्रोइड लाइंस जो इन्फिनिटी तक जाएगी वो -5 से होके जाएगी, इंटरसेक्शन पॉइंट है सेंट्रोइड। ठीक है, इतना हो गया। तो अब तो एंगल भी निकालना होगा ना भाई, बिल्कुल एंगल निकालना हो। कितने एंगल निकलेंगे, 3। तो सबसे पहला निकलेगा θ1, 2q + 1 गुणा 180 डिवाइड बाई p माइनस जेड। p माइनस जेड की वैल्यू कितनी है बेटा, 3 है, q की वैल्यू 0 रखी, सो ये आ जाएगा 180 डिवाइड बाई 3, सो ये हो जाएगा 60 डिग्री। सब समझ रहे हो ना। q2, q की वैल्यू रखो 1, सो q की वैल्यू 1 रखी तो ये फैक्टर आएगा 3, और ये हो जाएगा 180 डिवाइड बाई 3, सो इसकी वैल्यू आई बेटा कितनी, 180। p माइनस जेड इज 3, 2q + 1 गुणा 180। अब आपका तीसरा भी आ जाएगा, अब उसमें आपको रखनी पड़ेगी वैल्यू क्या, q की वैल्यू 2, सो 2 गुणा 2 4 + 1 5 गुणा 180, दिस इज नथिंग बट 5 गुणा 180 डिवाइड बाई 3, तो इसकी वैल्यू आ गई है 300 डिग्री। ठीक है, चलो तो 60 डिग्री, 180 डिग्री और 300 डिग्री 3 लाइन बनेगी, तो वो लाइंस बना लेते हैं अपन, है ना। चलो वो लाइन में बना लेता हूँ। सबसे पहले 60 डिग्री पे, तो 60 डिग्री कहाँ होना चाहिए, यहाँ से 45 और 45 से थोड़ा सा बड़ा, तो ये मैंने एक लाइन 60 डिग्री पे बनाई। नहीं, कलर अच्छा नहीं है भाई, कलर हम थोड़ा ये रखेंगे, -5 से है, सेंट्रोइड आपने देख ही लिया है। ये 60 डिग्री पे एंगल पे एक लाइन खींच दी मैंने, पहला एसिम्पटोड है। दूसरा एसिम्पटोड मेरे को 180 डिग्री पे खींचना, 180 डिग्री और सेंट्रोइड से खींचना है, तो ये लाइन है और ये 180 डिग्री पे मैंने दूसरा एसिम्पटोड खींच दिया। तीसरा एसिम्पटोड मुझे 300 डिग्री पे खींचना है और इसी पॉइंट से, तो यहाँ से यहाँ और 270 प्लस आगे गए तो ये 300 बन गया बेटा। तो हियर इट इज सेम टू सेम इस लाइन के जैसा बनेगा।
समझ गए बात को? तो ये मैंने सेंट्रोइड बना दी है। अब इन सेंट्रोइड का क्या काम है? इन सेंट्रोइड का काम है कि पोल्स को ये कहाँ ले जाएंगे? इनफाइनाइट पे। किससे मिलवाने? 0 से मिलवाने। तो चलो आगे की प्रोसीजर करते हैं फिर, ठीक है? ओके, तो सबसे पहले 3 पोल है, 2 यहाँ है और 1 यहाँ है। तो ये पोल भाई साहब क्या करेंगे? एसिम्पटोट के अक्रॉस कहाँ पहुँचेंगे? ये इनफाइनाइट पे जाएंगे, है ना? तो ये हमेशा लाइन से होके गुजरेंगे जहाँ पे रूट लोकस ब्रांचेस। तो ये रूट लोकस ब्रांच ऑलरेडी है ही सही, एसिम्पटोट भी है, तो वो एसिम्पटोट इस पोल को कहाँ ले जाएगा भाई? इनफाइनाइट पे। ध्यान से सुनिए, ये पोल तो मस्त यहाँ पे चला गया 0 पे से, 0 बोले तो अपना वो 0 ZERO इससे मिलने चला गया, काम खत्म हो गया इसका। जैसे ही पोल 0 से मिला कहानी खत्म हो गई। अब ये पोल जो है ये यहाँ से निकला भाई, क्या इधर निकल सकता है? नहीं निकल सकता, क्योंकि वो हमेशा RL ब्रांच पे निकलेगा। RL ब्रांच यहाँ पे, ये यहाँ से निकला, ये यहाँ से निकला, ये निकला और ये दोनों एक जगह मिले। दोनों की बारात पोल 1 और पोल 2 की यहाँ पे मिली साहब, इस पॉइंट पे। इस पॉइंट पे मिलने के बाद वो दोनों टूटे, एक बंदा इधर जाएगा इसके थ्रू, एक बंदा इधर जाएगा इसके थ्रू। इस पॉइंट को हम बोलते हैं ब्रेक पॉइंट। जहाँ पे 2 पोल्स मिलते हैं उसे, या पहले से एग्जिस्ट करते हैं, उसे ब्रेक पॉइंट बोलते हैं। और जैसे ही ब्रेक करके ये निकले, यहाँ से मिलने के बाद ये निकले, तो यही पॉइंट हो गया ब्रेक अवे पॉइंट। इस पॉइंट से दोनों अवे दूर हो जाएंगे। अब जब 2 पोल यहाँ मिले तो वो खुद एक कौन से एंगल से बाहर जाएंगे? वो एंगल दिया जाता है 180 प्लस माइनस 180 डिवाइड बाई n। n इज नथिंग बट द नंबर ऑफ पोल जो मिले। जैसे कि यहाँ नंबर ऑफ पोल कितने मिले बेटा? 2। सो प्लस माइनस 180 बाई 2 इज नथिंग बट 90 डिग्री। ये 90 डिग्री से निकलेंगे। जैसे कि ये देखो ध्यान से कैसे निकलेगा, मिला और ये ए से 90 डिग्री से हुआ, और इस लाइन के थ्रू कहाँ जाना है इसको? इन्फिनिटी पे। अच्छे से ड्रॉ नहीं हुआ? अच्छे से ड्रॉ होगा, कोशिश करूँगा मैं। ये यहाँ से निकला एक पोल और ये इन्फिनिटी पे चला गया। दूसरा पोल ये 90 डिग्री से निकला यहाँ से और इसके थ्रू इन्फिनिटी पे चला गया, एंड दिस इज नथिंग बट माय रूट लोकस। समझ में आ गई बात? और इसकी डायरेक्शन क्या रहेगी हमेशा? सर ये पोल इधर आया, ये पोल इधर आया, अब ये पोल कहाँ चला गया? 0 से मिलने, ये, और ये डायरेक्शन ये रही। तो मैंने बोला था RL ब्रांचेस 3 रहेगी। कहाँ कहाँ है वो? ये एक हो गई, दूसरी ये हो गई, और ये तीसरी हो गई। टोटल 3 RL ब्रांचेस है। कहाँ हो गई? एक यहाँ से गई और यहाँ, दूसरी यहाँ से गई और यहाँ, और तीसरी ये। कोई सी भी ब्रांच छुटी हुई नहीं है। समझ में आ गया? तो अगली क्लास में डिस्कशन होगा इसके बारे में कि सर ब्रेक इन पॉइंट या ब्रेक अवे पॉइंट के बारे में समझाइए, ठीक है? ब्रेक अवे पॉइंट, और अगली क्लास में इसी के बारे में डिस्कशन होगा। मिलते हैं।